बच्चों हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.2 के उदाहरण संख्या 19 से लेकर के उदाहरण संख्या 21 तक के उदाहरणों को हल किया है, अर्थात हमने बेस थ्योरम से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करते हैं और इन प्रश्नों को भी अपन बेस थ्योरम से और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से हल करते हैं। तो बच्चों आज बड़ा आनंद आने वाला है क्योंकि अपन क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब बेस थ्योरम आने लग गई है। सबसे इजी है बेस थ्योरम, उसका डर हमें खत्म कर लिया है। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 1 की, देखिए और इसको अपन हल करते हैं। अब यहां पे पढ़ते हैं कि एक कलश में 5 लाल और 5 ही काली गेंद है। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है, प्रतिस्थापन कर दिया। पुनः निकालने गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है। और बच्चों अगर लाल आई है तो लाल की 2 गेंद रख देती हैं, अगर काली आती है तो काली की अपन 2 गेंद और डाल देते हैं, उसको तो रखते ही हैं, उसके साथ में 2 गेंद और रख देते हैं, ये कह रहा है। और वो भी वही रखनी है जो गेंद निकली है, उसको वापस प्रतिस्थापित करना है एक्स्ट्रा। अब आगे कह रहा है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है तो दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता। तो ये प्रश्न तो हमारा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से है और या अपन इसको सीधे भी कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से देखिएगा। तो पहले तो अपन मान लेते हैं, माना घटनाएं मान लेते हैं कि पहली जो गेंद निकले वो मान लेते हैं कि लाल आए तो R1, यह है पहली गेंद का लाल होना। इसी प्रकार अपन मान लेते हैं दूसरी गेंद निकले वो B1 और दूसरी गेंद का काली होना। ये पहली बार में ही है, बिना प्रतिस्थापन करते उसकी बात करते हैं। और R2 मान लेते हैं, R2 दूसरी बार अर्थात सेकेंड टाइम जब अपन प्रतिस्थापन कर देते हैं, गेंद रख देते हैं, तब लाल आना। और इसी प्रकार B2 को अपन मानते हैं काली गेंद का आना, काली गेंद आना जब अपन प्रतिस्थापित कर देते हैं। अर्थात यहाँ पे देखो ये अपने पास में गेंद का क्या है, एक कलश है और उसके अंदर 5 अपने पास में रेड बॉल है और 5 ही अपने पास में ब्लैक बॉल है। अब इनमें से हमें क्या निकालना है, एक गेंद निकालनी है। तो क्या हो सकता है, एक गेंद निकालें तो पहली गेंद तो कोई बोला नहीं कि पहली गेंद क्या आ सकती है, लाल भी हो सकती है या काली भी हो सकती है। तो पहली गेंद तो क्या हो सकती है, रेड भी हो सकती है या क्या हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। या दोबारा क्या होगा, तो क्योंकि दूसरी गेंद का लाल होना जरूरी है, कि दूसरी गेंद का लाल होना तो जरूरी है, ये कह रहा है। तो दोबारा क्या कर सकते हैं कि दोबारा जो वापस प्रतिस्थापन कर रहा है, अगर लाल आती है तो क्या कर रहा है 5 + 2, और अगर ये आती है तो यहाँ पे भी 5 + 2, अर्थात रेड आएगी तो 2 गेंद हमने क्या किया, वो डाल दिया। अगर ब्लैक आती है तो भी हमने 2 गेंद इसमें डाल दी। अब देखो इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो क्या हो सकता है, पहली गेंद लाल आए, पहली गेंद निकाली वो लाल आ गई। और क्या हो सकता है, दूसरी गेंद अपन निकालते हैं, दूसरी गेंद को क्या होना है, लाल आना ही है, अर्थात दूसरी गेंद निकालते हैं तो वो भी क्या आए, लाल आए। या क्या हो सकता है, यहां तो दोनों लाल आ गई। या क्या हो सकता है कि पहली गेंद क्या हो सकती है, पहली गेंद तो काली आ सकती है और दूसरी गेंद तो हमें लाल ही लेना है। देखिएगा पहली गेंद क्या है, हमें लाल आ गई और दूसरी तो लाल लेना ही है तो ले लिया लाल। या क्या हो सकता है, दोनों लाल आ जाए। या क्या हो सकता है कि पहली तो काली आ जाए, दूसरी लाल आ जाए। इसके अलावा कोई संभावना नहीं बन रही है, तो इनकी अपन प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी R2 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 R2। अच्छा R2 क्या है, R2 है कि हम प्रतिस्थापन कर देते हैं, उसके बाद में उसकी प्रायिकता निकालना।
अर्थात यहाँ पे पहली गेंद और दूसरी गेंद या पहली गेंद और दूसरी गेंद। तो देखिए, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहली गेंद लाल आने की। तो पहले अपने पास में 5 ही तो रेड है और 5 ही ब्लैक है, अर्थात लाल आने की 5/10 और तो गुणा दूसरी गेंद के लाल आने की, अर्थात पहली लाल आई है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 गेंदें लाल और डाल दी। पहली लाल ले लिया ना यहाँ पे, तो हमने क्या कर दी, 2 गेंदें डाल दी। तो अब अपने पास कितनी गेंद हो गई, 7 तो रेड हो गई और 5 ब्लैक हो गई। अब इनमें से निकालना है एक गेंद, क्या निकालनी है, लाल आए, अर्थात 7 बटे कुल कितनी हो जाएगी अब 12, या पहली गेंद क्या है, काली आए और पहली गेंद यहां से है, पहली गेंद अब यहां से आएगी, पहली गेंद अपन यहां से बात कर लेते हैं। अभी पहली गेंद क्या है, काली आए, तो 5 है फेवर में और कुल 10 है, गुणा अब क्या कह रहा है, पहली क्या आ गई, पहली काली आ गई, तो वापस प्रतिस्थापित कर दिया, तो काली और डालना है तो यहां पे 2 कर देना है अभी। तो अब क्या हो गया अपने पास में 5 रेड और यहां पे 7 ब्लैक। अब कह रहा है कि दूसरी भी क्या आए, दूसरी भी लाल ही आए, तो लाल आने की फेवर में 5 पर कुल कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये समझना है बस, और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 7 पंजे 35 अपॉन 120 प्लस 5 पंजे 25 बटे 120, और यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 60 बटे 120 और ये हो गया 1/2। तो ये अपनी प्रायिकता निकल गई 1/2 और यही हमारा आंसर है। किस चीज़ की प्रायिकता निकाली, कि पहली गेंद, प्रायिकता निकाली कि पहली गेंद लाल आ जाए और दूसरी भी लाल आए, या पहली गेंद तो काली आ सकती है पर दूसरी तो हमें लाल ही लेना है। तो ये अब इसकी प्रायिकता हमने निकाल दी 1/2। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अपन चाहें तो इसको संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से भी करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ बनेगी जो हमने प्राप्त की है, अर्थात यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है और फिर बाद में फॉर्मूला बनाएंगे तो अर्थात ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, अर्थात यहाँ से वही चीज़ अपने पास प्राप्त हो जाएगी जो हमने यहाँ से प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की और इसको अपन हल करते हैं। एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंद है। एक थैला है, इसके अंदर 4 रेड बॉल है और 4 ही ब्लैक बॉल है, ये थैला 1। और अन्य थैला 2, ये थैला अपना 2 है जिसमें 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, ये थैला 2। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो घटना 1 हो गई। और फिर घटना में घटना वही बेज है, पहचानने का तरीका। यादृच्छा 1 चुना जाता है तो पहले हमें क्या चुना है, थैला, तो ये कोई घटना। और इस घटना में घटना अर्थात थैला चुना, थैले में हमें गेंद चुनना है, तो घटना में घटना, घटना में घटना अगर ये हो तो हमें यूज करना है बेज प्रमेय। पहचानने का तरीका कहीं लिखा नहीं होगा कि यहाँ पे बेज थ्योरम से इसको सोल्व करना है, ये हमें पहचानना है। और पहचानना कैसे है, घटना में घटना, और फिर एक घटना हमें दी होगी, वो घटित होगी, वो दूसरा तरीका इसको पहचानने। तो पहला मेन तरीका है कि घटना में घटना। सर घटना में घटना कैसे हो रही है, वो क्वेश्चन में पढ़ने से पता लग रहा है कि 2 थैले हैं, दोनों थैलों में से एक यादृच्छिक चुना जाता है। ये पहले एक घटना हो गई, इनका थैले का चयन, और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। थैले का चयन करने के बाद ये घटना हो गई और उसमें से हमें गेंद निकालना है, वो दूसरी घटना हो गई। तो इसको बोलते हैं घटनाओं में घटना, और घटनाओं में घटना आते ही अपन जानेंगे बेज प्रमेय से इसको सोल्व करना है। अब देखो, उसमें एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, ये दूसरी शर्त जो अपन दी हुई होती है, और इसको अपन घटना मानते हैं ए। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकली गई है, इस बात की हमें प्रायिकता पूछ रहा है। और जो पूछ रहा है उसको अपन मानते हैं E1 घटना और बची को E2 घटना। अगर ये कर लिया हमें तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो अपन मानते हैं E1 घटना। E1 घटना है गेंद यानी कि थैले का चयन, अर्थात पहले थैले का चयन,
और E2 घटना अपन मानते हैं दूसरे थैले का चेन। ये अपने पास में दोनों घटनाएं हो गई, इनको अपन मान लेना है। अब कह रहा है गेंद पहले थैले से निकले, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। और ए घटना है जो हमें ज्ञात है, और ए घटना क्या है, गेंद लाल निकलना, गेंद का रंग लाल आना या निकलना, ये घटना हमें ज्ञात है और उसको अपन ए घटना मानते हैं। अब हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है, अर्थात E1 की प्रायिकता की थैले का चेन, पहले थैले का चेन, तो प्रायिकता निकालनी है E1 की, और इसी प्रकार हमें प्रायिकता निकालनी है E2 की। और उसके बाद में हमें प्रायिकता निकालनी है, किसकी निकालनी है, कि लाल गेंद आए पहले थैले से, तो यहाँ पे कि लाल गेंद आए थैले एक से लाल गेंद आना। इसी प्रकार हमें प्रायिकता निकालनी है कि थैले दो से लाल गेंद आना। अगर ये हमें समझ में आ गया, पढ़ना आ गया, तो अपना क्वेश्चन हो जाता है। कैसे हो जाता है कि यहाँ पे E1 क्या माना है, पहले थैले का चेन, तो पहले थैले से लाल गेंद आना। E2 क्या माना है, दूसरे थैले का चेन, अर्थात दूसरे थैले से लाल गेंद आना, ये हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लाल गेंद आए और कौन से पहले थैले से आए, ये हमें पूछ रहा है। और यहाँ पे क्या मतलब है कि थैला E1 क्या माना है, थैला एक, तो थैले एक से लाल गेंद आना। E2 थैला दो, तो थैले दो से लाल गेंद आना, इसकी प्रायिकता निकालनी है। और यहाँ पे E1 की प्रायिकता थैले का चेन, तो थैले अपने पास दो, तो फेवर में कितना है, 1 और बटे 2, तो 1/2, तो इसको अपन लिखेंगे 1/2। इसी प्रकार दूसरे थैले का चेन करना है, तो अपने पास थैला कितना लेना है, 1 फेवर में, और कुल कितने 2, तो यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखो थैला एक से लाल गेंद, ये थैला अपने पास एक है, इसमें से हमें क्या लेना है, लाल गेंद लेना है। और लाल कितनी है, 4, और कुल कितनी है, 8, तो अनुकूल बटे कुल। अब थैला दो से लाल गेंद, थैला दो से लाल गेंद, लाल कितनी है, 2, और कुल 8, तो 2/8, तो यहां लिखेंगे 2/8। अब अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इनको हमें थ्योरम में रख देना है, अर्थात सूत्र में रख देना है। तो बच्चों देखिएगा, ये अपने पास में फॉर्मूला है कि लाल गेंद आए और थैले एक से आए, कि लाल गेंद है और थैला एक से निकले, इसकी प्रायिकता, कि लाल गेंद तो है पर थैला एक से निकले, उसकी प्रायिकता, और वो होती है लाल गेंद थैला एक की प्रायिकता, और थैले किससे, एक से निकले लाल गेंद, उसकी प्रायिकता, अपॉन ये ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लिखनी है, प्लस ये प्रायिकता निकली है E1 और लाल गेंद की, प्लस थैले दो की चेन की प्रायिकता, और थैले दो से लाल गेंद आने की प्रायिकता, ये थैले दो से, ये लिखा थैला दो से लाल गेंद आने की प्रायिकता। और यहाँ पे ये मान रख देते हैं, इसका मान हमने प्राप्त किया था 1/2। थैला एक से लाल गेंद आना, तो थैले एक में अपने पास में 4 लाल थी, टोटल 8 थी, गुणा 4/8, और ये तो ऐसे कैसे लिखना, 1/2 गुणा 4/8, प्लस यहाँ पे थैला दो के चैन की प्रायिकता 1/2, और थैला दो से लाल गेंद आना, थैले दो में लाल गेंद कितनी है, 2, तो 2, और कुल कितनी थी, 8। देखो यही अपने यहाँ से मान रखा है 1/2 4/8, तो 1/2 4/8, ये ऐसे कैसे, और यहाँ पे देखो 1/2 और 2/8, तो 1/2 2/8 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन काटना चाहे तो काट सकते हैं, ये 2, यहाँ पे भी काटना चाहे काट सकते हैं 2, और ये 2 से भी 2 कैंसिल, तो यहाँ तो फिर भी काटना चाहे तो काट सकते हैं 4, तो 1/4 अपॉन यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/8, तो 1/4 ऐसे कैसे, और यहाँ पे हमने ले लिया 8, तो 2 + 1, तो देखिएगा इज इक्वल टू 1/4 और 3/8 इज इक्वल टू 8/4 इंटू 3, 8/4 इंटू 3, ये 1 भी था, तो ये ऊपर गया, ये गुणा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू 2/3, तो ये प्रायिकता हो गई, प्रोबेबिलिटी क्या है, लाल गेंद आए, लाल गेंद आती है कौन से थैले से, थैला एक से, और उसकी प्रायिकता 2/3 है, और यही हमारा आंसर है।
तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 3 की। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। जो छात्रावास में रहते हैं वो 30% छात्र ए ग्रेड लिए और नहीं रहते हैं वो 20% छात्रों ने ए ग्रेड अर्थात फर्स्ट डिवीजन लिए। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिक चुना जाता है और ये पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है, और ये पाया गया कि उसे क्या मिला है, ए ग्रेड। तो ये कौन सी घटना हो गई, अपनी ए घटना हो गई। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है, और जो रहने वाला है उसको अपन क्या करते हैं, E1 घटना, और नहीं रहेगा E2 घटना। तो यहां आपने मान लिया, आंसर हो गया। देखिए कैसे होता है आंसर। सबसे पहले E1 घटना। E1 घटना छात्रावास में रहता है या रहने वाला है, रहने वाला, ये घटना E1। और E2 घटना अपन मान लेते हैं छात्रावास अर्थात हॉस्टल में नहीं रहता है, में नहीं रहता, ये घटना अपनी E2 ले ली। और ए घटना वो ज्ञात है अर्थात ए ग्रेड मिलती है, छात्र को ए ग्रेड मिलना, ये घटना हमारी हो गई ए। अब हमने तीनों घटनाएं चूज कर ली, अब इनकी प्रायिकता लेनी है अर्थात प्रोबेबिलिटी लेनी है, प्रोबेबिलिटी E1। और E1 हमने माना छात्र छात्रावास में रहता है, और छात्र छात्रावास में रहता है वो बोल रहा है कि उसकी क्या है 60%, तो कुल है अपने पास 100, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60/100, तो ये तो हो जाएगा 60/100, या अपन इसको लिख सकते हैं, देखिएगा अगर अपन इसको किससे दे, 3 का भाग दे, 2 का भाग दे देंगे तो 3/5। अब अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी E2। छात्र छात्रावास में नहीं रहता, 40% छात्र छात्रावास में नहीं रहते, छात्र नहीं रहते, तो 40/100 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 40/100 बराबर 2/5। अब हमें निकालनी है प्रायिकता कि छात्रावास में रहता है और ए ग्रेड लाए, छात्र छात्रावास में नहीं रहता और ए ग्रेड लाए, इसकी प्रायिकता। छात्र छात्रावास में रहता है और वो ए ग्रेड लाए, छात्र छात्रावास में नहीं रहे और ए ग्रेड लाए, और ये बात भी दे रखी है यहाँ पे, देखो दिया हुआ है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है, अर्थात 30/100 और 20/100। तो यहाँ पे लिखना है 30/100 और यहाँ पे 20/100, अर्थात 3/10, और यहाँ पे लिखेंगे 1/5। ये हमने मान ले लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है कि छात्र ए ग्रेड लाया है, परंतु वो क्या हो, छात्रावास में रहता हो, इसकी क्या प्रायिकता है। ए ग्रेड तो लाया है पर वो छात्रावास में रहता है, उसकी क्या प्रायिकता है। ये पाया गया कि ए ग्रेड मिल रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहता है, अर्थात ये हमें पता है और इसकी प्रायिकता निकालनी है। पता है वो नीचे अर्थात कंडीशनल के हिसाब से, और ये इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो ये नीचे इसकी प्रायिकता निकाल लें। और यहाँ पे अपन बेस थ्योरम रख देते हैं, और बेस थ्योरम के लिए पहले हमें प्रायिकता निकालनी है E1 की, और प्रायिकता निकालनी है E1 जब ए की अर्थात ए ग्रेड लाए, फिर हमें प्रायिकता निकालनी है। ये तो ऐसे कैसे, E1 प्रायिकता E1 ए लाए प्लस प्रोबेबिलिटी E2 की, E2 हमने छात्रावास में नहीं रहता है उसकी प्रायिकता, और प्रायिकता निकालनी है कि छात्र क्या करे, छात्र छात्रावास में रहता है वो ए ग्रेड लाए उसकी प्रायिकता।
और ये सारे मान अपन यहाँ से रख देते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास में प्रोबेबिलिटी इवन की लिखती है यहाँ पे 3/5 गुणा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे 3/10 और यहाँ पे देखिए ये तो यही आएगा, अर्थात 3/5 गुणा 3/10 प्लस छात्र छात्रावास में नहीं रहता उसकी प्रायिकता 2/5 गुणा छात्रावास में रहता है, ए ग्रेड लाता है उसकी प्रायिकता 1/5। तब प्रायिकता निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कि छात्र ए ग्रेड लाता है तब वो छात्रावास में रहता है, इसकी प्रायिकता। इसको अपन हल करते हैं तो ये अपने पास में देखिए 9/50 हो गया, अपॉन यहाँ पे तो 9/50 ही है, प्लस यहाँ पे 2/25 है, और यहाँ तो 9/50 रहने देते हैं, यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं तो 50 आ गया, तो यहाँ तो 9 ही और यहाँ पे 4। देखिएगा आगे इसको अपन हल करते हैं तो ये 9/50 और यहाँ पे 13/50, 50 से 50 कैंसिल तो 9/13। तो छात्र ए ग्रेड लाता है, प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने कि छात्र ए ग्रेड लाया है और वो हॉस्टल में रहता है, इसकी प्रायिकता है 9/13 और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को बड़े आराम से इंटरेस्ट से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें बस घटना पहचाननी है, घटना पहचान ली, बेस थ्योरम से क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला हमें याद है, याद कैसे रखना है उसकी भी अपन बात कर चुके हैं। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न संख्या 4 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।